Welcome to DSCJ Teleclasses, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Hello everyone, मैं हूं दर्शन भारती, टीचर डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप पुंछ, जम्मू कश्मीर। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि सोशल साइंसेस में क्लास 10th में इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन एक अलग से जो है आपको बुक है, सिलेबस में है, और इसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। लेकिन आज मैं जो यहाँ बात करने वाला हूँ वो यूनिट 1 जो है इसकी, उसका जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग J&K इकोनॉमी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर सेक्टर्स इन द जम्मू एंड कश्मीर। तो पूरी स्टेट की जो हमारी इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी की कंट्रीब्यूशन क्या है पूरी स्टेट की जीडीपी में, और इसके अलग अलग सेक्टर्स कौन से हैं, उन तीनों सेक्टर्स पे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी जो सेक्टर्स हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कैसी हुई है, इस सारे पे हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज हमें समझनी है कि जो हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, वो इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? Economics is a social science concerned with the production, distribution and consumption of goods and services. तो हमें इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये जो इकोनॉमी है ये कंसर्न्ड है किसके साथ। टोटल हमारी जो देश की प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है या है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, तो किसी भी तरह की प्रोडक्शन होती है जिसमें इनकम जनरेशन होती है। देन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो जो प्रोडक्शन सेक्टर के हिसाब से जैसे प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन। देन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम कंजम्पशन की बात करते हैं तो वट एवर वी कंज्यूम, किसी भी चीज की जो यूटिलिटी है, हम जो इस्तेमाल करते हैं, हमें जो उस हमारी जो वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम जिस भी चीज की कंजम्पशन करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, तो दैट वी कॉल इट कंजम्पशन। एंड जब बात करते हैं कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट मींस कि हम अगर सर्विसेज भी किसी के लिए रहे, हम घर से निकलते हैं, कहीं जाना होता है, हम ऑटो करते हैं, बस के थ्रू जाते हैं, रेलवे के थ्रू जाते हैं, बाय एयर जाते हैं, या मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको टीचिंग दे रहा हूँ, इट्स माय सर्विस। एक डॉक्टर से आप सर्विस लेते हैं, तो जहाँ आप इन मटेरियल की शक्ल में कुछ नहीं लेते हैं, वहां आप सिर्फ सर्विस लेते हैं, तो दैट आल्सो वी कॉल इट कंजम्पशन। तो इसको भी हम कंजम्पशन कहते हैं। तो सिंपली इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या है इसमें आगे कि इट स्टडीज हाउ इंडिविजुअल, businesses, governments and nations make choice about how to allocate resources. अब देखिए हमारे पास, we know कि हमारे पास resources बहुत ज्यादा नहीं है, we have limited resources। लेकिन जब इन्हीं limited resources को हम अपनी choices जो हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए उनको प्रॉपरली एलोकेट करते हैं, तो हम इसको वी स्टडी इट अंडर इकोनॉमिक्स। तो हम इकोनॉमिक्स जो समझना है, तो इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर दैट हाउ वी एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज रिलेटेड टू अवर इन रिलेशन टू अवर वांट्स या डिमांड्स। हमें हमारी डिमांड्स बहुत ज्यादा हैं लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है, जब उनको हम अच्छी तरीके से यूज करते हैं तो उसी को हम पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमिक्स में। अब इकोनॉमिक्स के बाद हम जनरल बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स तो है, लेकिन जब इकोनॉमी को पढ़ते हैं अलग से, तो इकोनॉमी बेसिकली है क्या। इकोनॉमी मींस कि हम कहते हैं ना कि इंडियन इकोनॉमी, पाकिस्तान इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, तो किसी विलेज की भी इकोनॉमी है, किसी स्टेट की भी इकोनॉमी है। जैसे हम लोग यहाँ जम्मू कश्मीर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो हम जब इकोनॉमी की बात करते हैं, इट मीन्स कि हम उस देश के पूरे इंटर रिलेटेड जो प्रोडक्शन, कंजम्पशन और एक्सचेंज एक्टिविटीज हैं, यानी एन इकोनॉमी इज द लार्ज सेट ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोडक्शन। यानी एक चीज की प्रोडक्शन, आपको जानते हैं कि ये डिपेंडेंट होती है कहीं ना कहीं, तो इंटर रिलेशन भी होता है इस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में। कंजम्पशन में हम जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर से वीट आती है, हम उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हैं, लेकिन कहीं उसको फ्लोर बना करके या कहीं बाद में ब्रेड बन करके वो अलग प्रोसेस होकर के हम तक पहुंचती है। एंड एक्सचेंज एक्टिविटीज, अब ये जो एक्सचेंज एक्टिविटीज हैं दैट एड इन डिटरमाइनिंग हाउ स्कैर्स रिसोर्सेज आर लोकेटेड। जैसे मैंने कहा पहले कि जो स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, स्कैर्स मींस लिमिटेड रिसोर्सेज डिमांड के मुताबिक, तो उन्हीं रिसोर्सेज को हम बेटर कैसे यूज करते हैं। अब बात करते हैं द प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर यूज्ड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ दोज लिविंग एंड ऑपरेटिंग विद इन द इकोनॉमी। यानी हमारी इकोनॉमी में, अगर जम्मू कश्मीर इकोनॉमी की बात करता हूँ, तो हमारी पूरी इकोनॉमी में जितने भी
मैं कहूँगा कि लिविंग ह्यूमन बीइंग्स हैं या उनकी बात करेंगे, तो वो सारे इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट कैसे करते हैं और इसमें कैसे इनकम जनरेशन होता है और ओवरऑल किस तरह से अलग-अलग सेक्टर मिल करके देश की इकोनॉमी या अपनी स्टेट की इकोनॉमी को बनाते हैं। तो इस सारे सिस्टम को हम लोग कहेंगे व्हिच इज आल्सो रेफर टू एज इकोनॉमिक सिस्टम। यानी ये जो प्रोडक्शन का, ये जो कंजम्पशन का, एक्सचेंज एक्टिविटीज का ये पूरा का पूरा सिस्टम है, इसको हम कहेंगे इकोनॉमिक सिस्टम। अब अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, नेशनल लेवल की बात करें, ये जो पूरे इकोनॉमी है, ये जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ये जो सारा सिस्टम है, हम लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज करते हैं, इस पूरे इकोनॉमी को 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस में बांटा है। यानी 3 तरह से हमने इसको क्लासिफाई किया है। कैसे किया है? पहले जो क्लासिफाई हमने किया है, वो किया है बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ आप ध्यान दें, बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ मतलब वो सारी एक्टिविटीज जहाँ इनकम जनरेशन होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी की जब बात करते हैं, इट डजंट मीन कि हम वो डायरेक्ट फाइनेंशियल बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, मनी की बात करते हैं। यहाँ इनकम जनरेशन, आपको पता है कि जब कभी मनी नहीं हुआ करती थी, तब भी तो एक्सचेंज होता था, तभी बार्टर सिस्टम के जरूर होता था। लेकिन अब यहाँ जो है हम बात करेंगे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उन पर हम डिटेल्ड बात करेंगे आगे। तो पहले जो एक्टिविटी, पहला जो है वो बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसमें 3 सेक्टर्स हैं, एक है प्राइमरी सेक्टर, देन सेकेंडरी सेक्टर, फिर टर्शियरी सेक्टर। यानी कि ये 3 सेक्टर्स में ही पूरी इकोनॉमी को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। दूसरा डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया हुआ इकोनॉमी को ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, यहाँ हम कहते हैं पहला है कंपोनेंट इसका ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी वो सेक्टर जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, काम करता है। और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड है, वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है लेकिन वो अपने अपने हिसाब से इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है। तीसरा जो है, इसको क्लासिफाई किया है बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप क्या है कि एक तो प्राइवेट ओनर्स हैं, कुछ फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनके प्राइवेट ओनर्स हैं, और कुछ है जो पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मींस रन बाय द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल, यू गो टू द हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो फैसिलिटीज, जो सर्विसेज वहां लेते हैं, तो वो पब्लिक सेक्टर में आता है। सरकारी स्कूल में आप पढ़ते हैं, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो जो भी इनिशिएटिव पब्लिक वेलफेयर के लिए किए जाते हैं, वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे पब्लिक सेक्टर के अंदर। लेकिन अभी जो क्लास 10th का जो सिलेबस है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन और ओनरशिप पर स्ट्रेस नहीं दिया गया है। वहां आपको सिर्फ बात करनी है बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो एक्टिविटी होती क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसमें प्राइमरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर तीनों की बात करेंगे। अब आगे हमने बात करनी है कि जो क्लासिफाई किया है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, यानी इकोनॉमी को इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस पर जो हमने बांटा है, वो हमारे पास जो है 3 सेक्टर्स हैं, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी सेक्टर। अब ये बेसिकली ये तीनों सेक्टर्स हैं क्या, हम इसको एक बार नजर मार लेते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर की परिभाषा क्या है, प्राइमरी सेक्टर को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? प्राइमरी सेक्टर मींस, मीनिंग इसका हम समझे, इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज कैरिड विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इट मींस कि वो वाली सारी एक्टिविटीज जो हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके करते हैं। अगर हम इसको दूसरी भाषा में कहेंगे कि वट एवर वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नेचर, नेचर से हम जो सीधे तौर पर लेते हैं, वो सारा का सारा प्राइमरी सेक्टर में आएगा। वो क्या होगा? मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स दैट वी गेट आर फार्म एग्रीकल्चर। हम कुदरत से क्या लेते हैं? कुदरत की हमारे पास लैंड है, हम लैंड में सोइंग करते हैं, उसके बाद जो है हार्वेस्टिंग करते हैं, जो चीज बोते हैं उसको काटते हैं। एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, देयरफॉर दिस सेक्टर इज नोन एज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स। वो एग्रीकल्चर में कौन कौन से सेक्टर्स हैं, वो प्राइमरी सेक्टर में एग्जाम्पल आके डिस्कस करेंगे। पहले हमें ये समझना है कि प्राइमरी सेक्टर में वो सारी चीजें आती हैं जो डायरेक्टली हम नेचर से लेते हैं। इसका मीनिंग और समझा हमने, तब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमी में। इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू सेकेंडरी सेक्टर इन द एब्सेंस ऑफ विच प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस। अब जब सेकेंडरी सेक्टर को समझने के लिए हमें नेक्स्ट आगे बात करेंगे, लेकिन ये हम इस चीज को समझें कि जब तक प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा, सेकेंडरी सेक्टर डेवलप नहीं होगा फुली। क्योंकि बहुत सारी मतलब मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल जो है, जो प्रोडक्शन सेक्टर में काम आता है, वो कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली एग्रीकल्चर से लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल दी कि हम व्हीट
तैयार करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से, बाद में वो प्रोसेस होकर के ट्रांसफॉर्म होकर के बाद में जब उसका बेकिंग सिस्टम से वो बन करके ब्रेड बनता है, तो तब जा करके फैक्ट्री में तैयार होता है। इसी तरह ओट्स है, बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो एग्रीकल्चर का, जैसे शुगर की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर से गन्ना आता है, गन्ना डायरेक्टली हम कंज्यूम नहीं करते, हाँ कंज्यूम करते हैं बट वो किसी और पर्पज में, जूस के लिए वो, लेकिन वो भी जूस बन के हमारे पास आता है, सीधा गन्ना हम नहीं कंज्यूम करते, करते हैं तो वो लिमिटेड उसमें। लेकिन जब देश की इकोनॉमी की बात करें तो उसमें हम बात करते हैं, एट लार्ज बात करते हैं। तो इसी प्रकार इसकी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर एक एक को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं इसमें? एग्रीकल्चर, मैंने कहा कि खेती से जो भी चीजें आती हैं वो सारा का सारा प्राइमरी सेक्टर है। देन नेचर की बात कर रहा था मैं, तो नेचर के क्या है, फिशिंग की बात करें, आप जानते हैं कि फिशिंग क्या है। यहाँ आप देख रहे हैं कि फिशिंग हम कहाँ से लेते हैं, हम सीधा, आपको पता है कि आज देश का बहुत बड़ा तबका जो है वो फिशिंग पर डिपेंड है। आप उड़ीसा चले जाइए या जो वो वाले उन स्टेट्स में चले जाइए जो समुद्र के साथ लगती हैं, तो या जहाँ पर वाटर रिसोर्सेज बहुत सारे ज्यादा है, तो वहाँ मेजर जो चंक ऑफ द पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है किस पर, फिशिंग पर। तो बड़े पैमाने पर फिशिंग जो है वो देश के अंदर होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करूं, आप जानते हैं कि J&K जो है इट इज ब्लेस्ड विद रिवर्स। आप देखें बेशुमार रिवर्स है हमारे पास, कश्मीर वैली के अंदर बेशुमार रिवर्स हैं, पानी के बहुत सारे हमारे पास सोर्स हैं। तो ऐसे में फिशिंग पर डिपेंड होना एक लाजमी सी बात बनती है। बहुत सारे लोग फिशिंग करते हैं और फिशिंग के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी स्टेट की तरफ से चलाए जा रहे हैं। वो आगे जाकर प्राइमरी सेक्टर में पढ़ेंगे, इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, कितनी है, कैसे होता है, डिटेल पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट आता है माइनिंग। माइनिंग क्या है, क्योंकि हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, वट एवर वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नेचर, नेचर से क्या लेते हैं। माइनिंग में आप जानते हैं कि कुदरत से जो भी, चाहे कोल लेते हैं, सिलिका लेते हैं, जिप्सम लेते हैं, सफायर है, जो भी मिनरल्स हैं, जो भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचर से, तो वो सारा का सारा माइनिंग जो है वो डायरेक्ट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इट्स एलाइड एक्टिविटी यानी प्राइमरी सेक्टर में आता है। देन मैं बात करूंगा, लास्ट में बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने यहाँ फॉरेस्ट्री की। तो फॉरेस्ट्री आप देख रहे हैं कि ये जो फॉरेस्ट्री सेक्टर है, ये फॉरेस्ट मतलब डायरेक्ट हम जो जंगलात हैं हमारे, जो हम जंगलात की लकड़ी इस्तेमाल करते हैं मकान बनाने के लिए। उसके बाद जंगलात के अंदर आप जानते हैं कि कितनी तरह के जीव जंतु हैं। और दूसरी जो मैं डायरेक्टली कंजम्पशन की बात करूं तो वहां पर मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उन सबको हम यूज करते हैं अपने पर्पस के लिए, मेडिसिन के लिए। तो डायरेक्टली हम जंगल से जो भी लेते हैं वो सारा का सारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। अब बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर। तो ये सेकेंडरी सेक्टर होता क्या है, मीनिंग समझते हैं, क्योंकि हमने प्राइमरी सेक्टर समझा, सेकेंडरी सेक्टर समझेंगे, टर्शियरी सेक्टर समझेंगे, तो तीनों को हम अलग अलग तरीके से डिस्कस कर पाएंगे, अलग से समझ पाएंगे। सेकेंडरी सेक्टर कहता है कि इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। अभी जो भी चीजें हमें जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से मिली, माइनिंग से मिली, हमें फिशिंग से मिली, आपको पता है वो बहुत सारी चीजें इसमें हैं जो रॉ मटेरियल है यानी कच्चा माल है, इसको फिनिश्ड गुड में बनना है। मैंने ब्रेड की एग्जांपल आपको दे दी। अब मेडिसिनल प्लांट्स की बात करूंगा फॉरेस्ट से। अब वुड की बात करूंगा, तो डायरेक्ट हम ट्री तो नहीं घर में आकर लगा देते हैं, तो उसको प्रोसेस होता है, प्रोसेस होकर के सेकंड स्टेज में जाता है। तो एग्रीकल्चर में चाहे पल्सेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मसाले हैं, जब बाद में जाके कन्वर्ट होकर के वो फिनिश्ड गुड में जाते हैं, सेम यूज नहीं किए जाते। जैसे व्हीट टू ब्रेड का एक प्रोसेस है, व्हीट से ब्रेड बनने का एक प्रोसेस है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या होता है कि जितनी भी चीजें हम एग्रीकल्चर से लेते हैं, एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड जो फील्ड है वहां से लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको प्रोसेस होकर के इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही तैयार होकर बाहर निकलता है। जनरली दिस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर की सारी ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से होती हैं? इंडस्ट्री से होती हैं। देयरफॉर द सेक्टर्स इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये जो सेक्टर है, अलग अलग सेक्टर्स क्योंकि अलग अलग हैं, ब्रेड कहीं बनेगी, कील कहीं बनेगा, आयरन निकलेगा तो कील कहीं बनेगा, सिलिका निकलेगा, जिप्सम निकलेगा तो सीमेंट कहीं बनेगा। तो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज मिला करके एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं होगा, कच्चा माल जो होगा उसको प्रोसेस करके कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो आगे जाकर के उसको सही यूज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर आपके यहाँ हॉर्टिकल्चर है, आपके यहाँ एप्पल बहुत ज्यादा हो जाता है, नाशपाती बहुत होता है, प्लम बहुत होता है, या जो भी लोकल आपका फ्रूट है वो इतनी बड़ी मिकदार में हो जाता है, सारा तो डायरेक्टली हम इसको खा नहीं सकते, कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको क्या करते हैं, प्रोसेस के लिए कन्वर्ट करते हैं, इसको एज ए रॉ मटेरियल यूज करके इसका जैम बनाया जाता है, इसका मुरब्बा बनाया जाता है, इसका आप जानते हैं कि और भी कई तरीके का ड्राई फ्रूट्स बनते हैं। तो
इन्हीं सारे हार्टिकल्चर से लिया गया जो सारा फ्रूट्स है, इसको हम प्रोसेस करके बाद में थ्रू इंडस्ट्रीज इसको क्या आता है, जैम या पिकल या अलग अलग शक्ल में आम लोगों तक पहुंचता है। तो इन इट्स एब्सेंस द रॉ मटेरियल विल रिमेन अनयूटिलाइज्ड। अगर इंडस्ट्री नहीं होगी तो आप जानते हैं कि ये सारा का सारा जो इतना प्रोडक्ट हमने एग्रीकल्चर से निकाला, अब कहीं मेज की कल्टीवेशन अगर बहुत ज्यादा हो जाती है, मक्की बच जाती है, तो वो मक्की हम सारी नहीं खा पाएंगे, तो इस साल भी बचेगी, अगले साल और बढ़ेगी, वो भी बचेगी, तो उसकी यूटिलिटी नहीं रहेगी, तो एग्रीकल्चर का फायदा कोई नहीं। तो इस यही मक्की जब कन्वर्ट होकर के फीड बनती है, कॉर्न सेक्टर में चली जाती है, कॉर्न बन के इंडस्ट्रियल सेक्टर से बाहर निकलती है, तो हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम बनता है, जनरेशन ऑफ इनकम का एक माध्यम बनता है। देन बात करूंगा आगे में चल करके इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, इंडस्ट्री कौन कौन सी, किस किस को इंडस्ट्री कहेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लाइक कार मेकिंग। अब जानते हैं कि जब मैं बात कर रहा हूँ, आयरन निकला तो उसको कहीं प्रोसेस करके आयरन से कार बनाई, है ना। अलग अलग चीजें कहीं कहीं बन करके जब इसका प्रोडक्शन में एक इसकी शक्ल दी गई है मार्केट में डायरेक्ट सेल के लिए, तो एक एग्जांपल हमारे पास आता है कार मेकिंग। अब कार मेकिंग को खाली कार तक ना रखें आप, कार में बाइक ले लें आप, चाहे इंडस्ट्री बाइक इंडस्ट्री है, साइकिल्स बनती हैं, टॉयज बनते हैं, तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं तो सारा का सारा इसमें हम कंक्लूड करें, इसी में इसको इंक्लूड करेंगे। देन मैं बात करता हूँ क्लॉथ मेकिंग की, कपड़ा बनता है। अब वूल कहीं से आया, बाद में कन्वर्ट होकर के वो इंडस्ट्री सेक्टर में कपड़ा बन करके बिकने के लिए मार्केट में तैयार हुआ। इसको भी प्रोसेसिंग में आगे जाकर के आप जानते हैं कि रेडीमेड सूट्स बनते हैं, वो सारा प्रोसेस बीच में आता है, तो फिनिश्ड गुड्स तक जाने में। तीसरी मैं बात करूंगा शुगर। मैं एग्जांपल पहले दे चुका हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर से हमने गन्ना लिया डायरेक्ट, तो उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते, क्योंकि अगर डायरेक्टली लिमिटेड कंज्यूम करेंगे लेकिन एक्सेस बच जाएगा, जो उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करेंगे तो उसमें शुगर सेक्टर में चला जाएगा, तो शुगर इंडस्ट्री से वो शुगर बन के आएगा, तो हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। आप जानते हैं कि इंडिया से बहुत बड़े पैमाने पर शुगर जो है एक्सपोर्ट की जाती है, तो हमारे लिए फॉरेन अर्निंग का एक बहुत बड़ा माध्यम है। जब हम यहाँ से बाहर भेजेंगे अपनी शुगर, तो वहां से फॉरेन मनी आता है, तो वो इंडिया की इकोनॉमी के लिए बेटर होता है। तो इसी तरह हम सभी स्टूडेंट्स जो हैं, हम सभी लोग एक जरा खुद अपनी नजर मारें, अपने इलाके में देखें, अपने स्टेट के अंदर देखें कि हमारे इलाके में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर से निकला और कन्वर्ट होकर के वो जो है इंडस्ट्री में गया और इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग के बाद फाइनल मार्केट में पहुंचा है। इसके बाद मैं बात करूंगा आगे नेक्स्ट, टर्शरी सेक्टर क्या होता है। तो टर्शरी सेक्टर क्या है, सीधी सी बात अगर हम बात करें कि जो चीजें हमने प्राइमरी सेक्टर में डिस्कस कर ली, जो हमने सेकेंडरी सेक्टर में डिस्कस कर ली, अगर उन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा का सारा सेक्टर जो है वो टर्शियरी सेक्टर की कैटेगरी में आता है। मीनिंग समझ लें इसका, इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज विच रेंडर सर्विस टू द अदर टू सेक्टर्स। अब these activities don't produce a good but are a support for the production process। अब ये चीजें जो हैं ये क्या करती हैं कि रेंडर सर्विस टू द अदर टू सेक्टर्स। ये जो दोनों चीजें, टर्शियरी सेक्टर है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करता है, ये इनको सर्विस देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि एक इंडस्ट्री, एक जो किसान है उसने गन्ना तैयार किया, या उसने मेज तैयार की, या उसने वेजिटेबल्स तैयार की, या उसने एग्रीकल्चर में कुछ भी तैयार किया, वो कहीं ना वहां से ट्रांसपोर्ट करके वो कहीं शहर में जाके बेचेगा। तो इट मीन्स कि उसको एक जगह से पहुंचाने के लिए दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक सेक्टर की जरूरत है। वो कौन सा माध्यम है, ट्रांसपोर्टेशन। तो वो ट्रांसपोर्टेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये टर्शियरी सेक्टर। अच्छा, अगर एक जो इंडस्ट्री है, वो एक एंटरप्रेन्योर है, वो एक इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री लगाना चाहता है या कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो उसको क्या करना है, उसके लिए ही नीड्स इन्वेस्टमेंट, मनी। तो मनी उसको कोई ना कोई सपोर्ट करेगा, वो बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट कर देता है। तो फाइनेंस के जरिए उसके पास क्या होता है कि ये टर्शियरी सेक्टर सपोर्ट करता है, और एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट किया जब ट्रांसपोर्टेशन ने, तो आकर के मार्केट में उसने सामान भेजा। इसी प्रकार हम घर से कहीं निकलते हैं कहीं जाने के लिए, मैंने कहा था मैं ट्रेन की सफर करते हैं, बस का सफर करते हैं, ऑटो में जाते हैं कहीं, तो वो हम गाड़ी को खरीद नहीं लेते। यह है ना कि द एक्टिविटीज डोंट प्रोड्यूस अ गुड, आप इस एक्टिविटी में गुड प्रोड्यूस नहीं करते, बट आर अ सपोर्ट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। इस प्रोडक्शन प्रोसेस का सपोर्ट करता है। हम गाड़ी नहीं खरीद लेते, गाड़ी को किराया देते हैं गाड़ी के ऑनर को, तो हमें दूसरी जगह पहुंचा देता है। हम एक एक गन्ना तैयार करके ट्रैक्टर खरीद नहीं लेते, वो ट्रैक्टर हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है हमारे, बल्कि वो प्रोड्यूस कुछ नहीं कर रहा है। एक ट्रैक्टर कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है लेकिन वो सर्विस दे रहा है। गाड़ी प्रोड्यूस कुछ नहीं कर रही है लेकिन वो आपको सर्विस दे रही है। तो आल्सो कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर।
इस सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, एज इट जनरेट सर्विसेज। अब सर्विस सेक्टर में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। मैंने कहा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कुछ दे नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको क्या रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ। मटेरियल कुछ नहीं दे रहा हूँ, गुड नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को अपना जो है डायग्नोस कराने के लिए जाते हैं, आपको प्रॉब्लम है, डॉक्टर क्या करते हैं, आपसे फीस लेके, इट मीन्स आपसे फी लेकर के आपको कुछ देते नहीं है, लेकिन आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, है ना। इसी प्रकार आप जाते हैं कोर्ट में, तो कहीं आप एक वकील से बात करते हैं, मेरा केस जो है आप लीड करिए, तो वो कोर्ट में वकील आपको देता कुछ नहीं है, लेकिन आपको सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप कैसे जो है अपना हक ले सकते हैं, या आपके साथ जस्टिस कैसे हो सकता है, वो जो भी तरीकाकार होता है उससे आपको हेल्प करता है। तो ये सारा का सारा जो है वो टर्शरी सेक्टर के अंडर आता है, तो इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? दिस सेक्टर इज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द टू सेक्टर्स। अब प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो लिंक का काम करता है वो है टर्शियरी सेक्टर, विच वुड नॉट डेवलप इन द एब्सेंस ऑफ दिस सेक्टर। आप जानते हैं कि अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, मैं ऐसे बहुत सारे गांव को भी जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं उनको जानता हूँ जहां पर फ्रूट बहुत अच्छा होता है, लेकिन वहां पर सड़क वहां तक नहीं है कि गाड़ी वहां पर जाए और उस फ्रूट को उठा करके कहीं जा करके बेचे। ऐसी बहुत सारी जगह आप भी जानते होंगे कि जहाँ फैसिलिटीज तो हैं, फैसिलिटीज नहीं कहूंगा मैं, वहां पर सोर्स तो है, जो एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस तो है, लेकिन वो मार्केट तक पहुंचाने का माध्यम नहीं है। तो वो जो प्रोवाइड करता है सेक्टर, उसको कहते हैं सर्विस सेक्टर। तो वो चाहे आपको, मैंने कहा, फाइनेंशियल सपोर्ट है या किसी भी तरह की सपोर्ट है जो आपको फर्दर प्रोसेस इन दोनों चीजों को जोड़ने में काम करता है, उसको सारे को टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। अब एक नेक्स्ट हमारे पास है कि एग्जांपल्स कौन सी, मैंने कहा एक ट्रांसपोर्टेशन, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। देन बैंकिंग सेक्टर, आप जाते हैं बैंक में अपना पैसा जमा कराते हैं, है ना, तो उसके बदले में क्या आप क्या करते हैं, आपको अब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देते हैं, जो आपका पैसा वहां जमा है, तो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपका पैसे को मैनेज करने में, है ना। इट मीन्स कि वो सारा का सारा उनका काम क्या है, वो मैनेज करना, आपका मनी मैनेज करना, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। देन बात करूंगा कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या है, उसमें टेली कम्युनिकेशन की बात करूंगा मैं। वो आपको देते कुछ नहीं, आप मंथली उनको चार्जेस देते हैं, लेकिन आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप घर बैठे बैठे दूर किसी से कैसे बात कर सकते हैं। अभी मैं ऑनलाइन आपको यहाँ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये जो किस कंपनी के थ्रू या जिसके चैनल के थ्रू आप देख रहे हैं, तो ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इसी प्रकार टीचिंग की बात की मैंने पहले, कि टीचिंग का क्या है कि आप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, तो वो आपको मैं आपको किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, उसको दे नहीं रहा हूँ कुछ, उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना। तो जितनी भी सर्विसेज है वो सारा का सारा इसी सेक्टर में आती है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, तो ये समझना हम लोगों के लिए जरूरी है कि ट्रेडिशनली जम्मू कश्मीर हैज बीन एन एग्रेरियन स्टेट। तो जम्मू एंड कश्मीर को बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, यहाँ एग्रेरियन स्टेट है। एग्रेरियन मीन्स एग्रीकल्चर। यहाँ पर जो हमारा मोर देन 80% पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है किस पर, एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड जो सेक्टर है उस पर है। हाउएवर the sectors have also been contributing in the growth of state domestic product। तो एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड जितने भी सेक्टर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं J&K की डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। अब ये एक थोड़ा सा आपके लिए एक डेटा है, इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल ईयर 17 तक का। तो 13 में अगर आप देखेंगे स्टेट का जीडीपी ग्रोथ रेट जो था वो क्या था, 3.2। तो इसमें इसकी परसेंटेज अगर इसमें बाइफरकेट करें तो सर्विस सेक्टर जो था उसने प्रोवाइड 5.5 का उसका जो ग्रोथ रेट था। बैंकिंग, अब सर्विस में बैंकिंग 14.3 था। इंडस्ट्री सेक्टर ने जो ग्रोथ किया था वो 2.6 था। कंस्ट्रक्शन, अब देखिए कंस्ट्रक्शन जो है आपको, आप जानते हैं कि ये किस में आता है, ये हमारे सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपको जानते हैं कि जम्मू कश्मीर किन हालातों से गुजरा है, उसमें बहुत सारी जो है, अब लॉकडाउन भी रहा है कुछ टाइम में, और इससे पहले अगर बात करें मिलिटेंसी भी रही है, तो इसको थोड़ा जरूर धक्का लगा था। मैन्युफैक्चरिंग में मिलिटेंसी के कारण हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ा फाइनेंशियल 13 में, लेकिन उसके बाद 14, 15, 16, 17 में आप देखेंगे ग्रोथ रेट हमारा जो है बढ़ा है। उसके बाद में एग्रीकल्चर अगर सेक्टर की बात करूंगा, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखिए यहाँ लगातार जो है इसमें फ्लक्चुएशन आ रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में फ्लक्चुएशन के बहुत सारे कारण हैं। हालात J&K के वैसे रहे हैं, तो कुल मिलाकर अलग अलग सेक्टर की कंट्रीब्यूशन आप जो है हमारी बुक में जो है इंफॉर्मेशन कम है, आप इसको गूगल सर्च करके भी या अपनी बुक से भी स्टडी करके करंट जो है आप अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ एक बात करने वाला हूँ आपसे कि
जो हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। प्राइमरी सेक्टर जो है, अब यहाँ देखेंगे जो प्राइमरी सेक्टर है वो 21% ऑफ टोटल जीडीपी, यहाँ हमने जो जीएस डोमेस्टिक जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट 2004-5 प्राइसेस लिया हुआ है, तो उसको उस टाइम जो था हमारा 45,126.30 करोड़ उस टाइम का हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट था फॉर 2014 एंड 15 का डाटा जो है हमारी बुक में है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पर कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसने 21% हमें दिया है, टोटल जीडीपी में उसका हिस्सा था। सेकेंडरी का 22 था और टर्शरी का जो था 57% था। तो जम्मू एंड कश्मीर में अब ये देखिए कि प्राइमरी सेक्टर जो है ये 20 से 22 तक ही फ्लक्चुएट करता है, सेकेंडरी सेक्टर भी 20 और 22 से ये ऑलमोस्ट आप यहाँ देख रहे हैं कि जो एकदम एक बराबर ही जो है चल रहे हैं। लेकिन टर्शरी सेक्टर यानी जो सर्विस सेक्टर है उसकी कंट्रीब्यूशन जेएंडके की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है, ये 57% है, ये बढ़ भी रहा है, इसमें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन भी आ रही है। तो कुल मिलाकर के अगर बात करेंगे तीनों सेक्टर्स की कंट्रीब्यूशन बहुत जेएंडके के लिए इंपॉर्टेंट है और हमें ये चीज समझनी है। अब अगर जाकर के जो सेकंड इसके जो लेसन है हम लोग उसमें डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे कि प्राइमरी सेक्टर में जो ये 21% कंट्रीब्यूशन है इसके मेजर कंट्रीब्यूटर कौन से हैं, इसमें क्या हॉर्टिकल्चर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, फ्लोरिकल्चर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसमें जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे। सेकेंडरी की बात करेंगे तो जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो जेएंडके में इंडस्ट्रीज जो है क्या पोजीशन है, अलग अलग सेक्टर कहाँ कहाँ से हमें जो है कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में है। फिर बात करेंगे टर्शियरी सेक्टर की, तो टर्शियरी की ओवरऑल डिस्कशन हम लोग स्टेट में सर्विस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन में हम लोग आगे करने वाले हैं। तो फिलहाल आज के चैप्टर में हम लोग यही है। तो मैं एक बार अगली क्लास में जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि आप इसको डिटेल्ड एक बार दोबारा से स्टडी करें और अपनी जो आपका जो सिलेबस है अकॉर्डिंगली इसको डिस्कस करें, ताकि सेकंड और जो थर्ड, क्योंकि इस पहले चैप्टर को हमने 4 भागों में बांटा हुआ है, इसके अलग अलग 4 भागों में हम पूरी जो स्टेट की इकोनॉमी को हम लोग डिस्कस करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर। और इम्पोर्टेंट इसमें एक कंसेप्ट रहेगा कि हर्डल्स क्या है, जहां हमने पिछले ग्राफ में हमने देखा कि कहीं फ्लक्चुएशन हुई है। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है अभी 370 के बाद जो है चेंजिंग की ओर जा रहा है, बड़ी सारी चेंजेस जेएंडके के अंदर आ रही हैं। तो लद्दाख जो है हमसे अलग हो गया है, क्योंकि पहले जब जीडीपी की बात करते थे तो लद्दाख के साथ जोड़ते थे, अब लद्दाख जो है वो जेएंडके से अलग एक अलग यूटी बन गया है और जम्मू कश्मीर जो है अलग यूटी है। तो ऐसे में नया जो डेटा हमारे पास आएगा वो कुछ और होगा, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर इकोनॉमी को समझने के लिए मेरी कोशिश रहेगी आपके सेकंड और जो थर्ड और फोर्थ जो आगे आने वाले मेरे तीनों लेसन है उसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस प्रकार तीनों सेक्टर्स की कंट्रीब्यूशन, खाली यूटी की क्या है, इसमें से लद्दाख को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, यूटी को ही डिस्कस करेंगे। तो यूटी की तमाम जानकारी पाने के लिए अब आगे आने वाली जो है तीनों क्लासेस में हमारे साथ जुड़े रहें। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।